सबक सिखाए बिना हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। ज्योत्सना, अब क्या हो गया? मैं यहाँ फंस गया हूँ। बचाओ मुझे, बचाओ। तुम भयभीत मत होना मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कंचन, उस वृक्ष को हटाकर इस सर्प को हमें बचाना होगा। चलिए। धन्यवाद ज्योत्सना। तुम मुझे जानते हो? अरे, मैं तो वही हूँ जिसे तुमने उस दिन उन 2 सपेरों के हाथों से बचाया था गांव में प्रवेश करते समय। आज फिर तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। तुम इन बाहर वाले लोगों की बातों में ना आकर इस सांप को मार डालो। कंचन, सावधान, सावधान, पीछे हटो, पीछे हटो। ज्योत्सना, इतनी देर तक तुम उसके साथ बात कर रही थी? हाँ। क्यों? आपने इससे पहले मुझे सांप से बात करते हुए नहीं देखा था? नहीं, अर्थात पहले भी देखा है, किंतु इतने दिनों तक मुझे लगता था तुम उनके मन की बात समझती हो, किंतु अभी तो मैं देख रहा हूँ कि तुम उनके मुख की भी बात समझती हो। समझी। मैं सर्पों के मुख की बात समझती हूँ और मन की बात भी समझती हूँ, और सर्प भी मेरी बात समझते हैं, और वो भी मेरे बाल्यकाल से ही। किंतु ये किस प्रकार संभव है? हो सकता है मेरी माँ नागराज जी की नाग कन्या थी, कदाचित तभी मुझे भी ये सब आता है। अच्छा कंचन, वो बक्सा लेकर सुजय सपेरा कहाँ गया होगा सोचिए तो। वो अभी तक तो नहीं लौटा। जहाँ भी जाए, आज हम उसके मुख के सामने खड़े हुए बिना यहाँ से कभी भी नहीं जाएंगे। हटो, रास्ता छोड़ो, मुझे इसे लेने दो। छोड़ो। क्या हुआ? दो, मुझे दो। छोड़ो इसे, मुझे दे दो। कारण ही मुझे अपना साहस मत दिखाओ नागिन। छोड़ो इसे, दो, मुझे दो। मेरे ऊपर किसी का भी जोर नहीं चलता। हे ईश्वर, ये सांप अगर बाहर आ गया तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। वाह सुजय, वाह, चमत्कार। तुम तो एक योग्य सपेरे हो। तुम पर विश्वास करके मैंने कोई भूल नहीं की। पहले शोक, अब सर्प। आज तुम्हारे कारण ही ये लोग मेरे हाथों की मुट्ठी में बंद हैं। मैं तुम्हारे कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुई। मैं मेरे कार्य को सफलतापूर्वक करना जानता हूँ, और पथ में यदि कोई बाधा आ जाए तो फिर उसे भी मैं उखाड़ कर फेंक देता हूँ। उत्तम। तुम्हें अवश्य ही ज्ञात होगा कि इसके बाद तुम्हें क्या करना है। इसके बाद गजराज की बारी है। अभी तक तुमने जो कार्य किए हैं उसके लिए ये रहा तुम्हारा उपहार। कार्य हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। द्वार तोड़कर भाग गए हैं। इस बार भी वो दोनों मेरे हाथों से बचकर निकल गए, किंतु एक बार वो यदि मिल जाए ना। हम लोग कहीं नहीं भागे हैं। हम लोग तुम्हारे हाथों के समीप हैं।
और हाँ, हम लोग अपने प्रश्नों के उत्तर लिए बिना नहीं जाएंगे। अब बताओ कि हमारे साथ दुश्मनी का कारण क्या है? केवल सर्पों के साथ मित्रता दुश्मनी का कारण नहीं हो सकता। बोलो, क्यों कर रहे हो तुम हमारे साथ ऐसा? बोलो। वाह 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 वाह, ये तो बहुत गंभीर विषय है। एक अस्त्र विहीन मनुष्य की गर्दन पर तुम लोग अस्त्र लगाकर प्रश्न कर रहे हो। यही तुम लोगों का नीति बोध है। उत्तम, तुम जब युद्ध ही करना चाहते हो तो फिर वही सही। ये लो। कंचन, कंचन, अब ठीक है ना कंचन? आंखें खोलिए। रुको। इस लड़ाई का क्या अर्थ है सूजे सपेरे? बता भी तो सकते हो ना कि इतना क्रोध क्यों है? क्या चाहते हो तुम? जानना चाहती हो? जानना चाहती हो तो फिर सुनो। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। मैं तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मेरी जिसमें खुशी होगी मैं वही करूंगा। मैं बार बार तुम लोगों को संकट में डालूंगा जब तक कि तुम दोनों मेरे पैरों पर आकर गिर नहीं जाते हो। तुम्हारी वो बीन और राजकुमार के वो अस्त्र कुछ भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगे। ये बात अच्छी तरह से याद कर लो। तो फिर हमारे पास भी और कोई उपाय नहीं है। इस बार तुम जो कुछ भी करोगे उसका सटीक उत्तर भी पाओगे। तुम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। हमारे साथ दुश्मनी करने का क्या फल होता है? अब तुम्हें भी उसका आभास हो जाएगा सूजे सपेरे। कामिनी, कामिनी, क्या किया ये तुमने? मेरी